तो आप देख सकते हैं कि बेटी को आशीर्वाद दिया जा रहा है क्योंकि बेटी ने एचसीएस का एग्जाम क्लियर किया है और इससे पहले उसने कई एग्जाम क्लियर किए लेकिन नौकरी को ज्वाइन नहीं किया। सिर्फ एक नौकरी पर उनका फोकस रहा और उसके बाद उन्होंने यूपीएससी की भी तैयारी की और एचसीएस का भी एग्जाम दिया और अब एचसीएस का जो एग्जाम है वो क्लियर हो गया है और उन्हें एक पोस्टिंग मिली है। लेकिन आप देख सकते हैं ये परिवार है, रोड बिरादरी से ये गुड़िया आती है और आप देख सकते हैं सेक्टर 32 में ये परिवार रहता है। रूबल नाम है और जो मेहनत है वो रंग लाई है और प्रेरणा लेने की ज़रूरत है तमाम बेटियों को, तमाम पेरेंट्स को कि बेटियां जो होती हैं वो घर के लिए एक लक्ष्मी की तरह होती हैं और उनसे हमें इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरीके से बेटी किसी अच्छे कदम पर जा रही है, अच्छे रास्ते पर जा रही है तो उसका सहयोग करने की ज़रूरत है। चाहे वो किसी गेम्स में पार्टिसिपेट करती है, कोई पायलट बनना चाहती है, कोई अंतरिक्ष परी बनना चाहती है और आप देख सकते हैं कि रोड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं रूबल का। तो आप देख सकते हैं कि रूबल की माताजी का भी सम्मान किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है वो एक माँ को होती है क्योंकि माँ के करीब बेटी भी होती है, माँ के करीब बेटा भी होता है और कोई भी पल हो, चाहे किसी मुश्किल में हम हो, चाहे किसी अच्छे पल में हम हो, हम हमेशा चाहते हैं कि माता पिता हमारे साथ रहें। रूबल से एक बार बात कर लेते हैं। रूबल, एक नौकरी नहीं लगती है सरकारी नौकरी, आपकी 5-5 लगी लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपको जो लक्ष्य है अभी शायद अधूरा होगा क्योंकि आप यूपीएससी करना चाहती होंगी। किस तरीके से एग्ज़ाम क्रैक किया, कुछ बताएं। बस मेरा यही था कि करते रहो, फेलियर्स बहुत आए लाइफ में, ऐसा नहीं है कि बस सीधा ही सक्सेस मिल गई, बट ये था करते रहो, कभी हार नहीं मानी और थोड़ा फैमिली ने भी सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, कभी मतलब बर्डन नहीं लेने दिया तो हो गया। रूबल, सिलसिलेवार ढंग से बता दीजिए, पहला एग्ज़ाम कौन सा क्रैक किया, दूसरा कौन सा क्रैक किया और कौन सी नौकरी आपने की और वो कब छोड़ी, उसके बाद एचसीएस की तैयारी कैसे शुरू की? ग्रेजुएशन के बाद मैंने सबसे पहले आईबी का एग्ज़ाम किया था, उसके बाद फिर एफसीआई में हुआ था। दोनों नौकरी ज्वाइन की आपने? मैंने ज्वाइन नहीं की, दोनों में से कोई नहीं की। उसके बाद मैंने सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर का किया, उसमें मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद फिर एक बार और सेंट्रल एक्साइज का हुआ था, वो भी नहीं मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मैं रिजाइन देके अपना आगे यूपीएससी के लिए स्टार्ट कर दिया प्रिपेयर करना। तो 2-3 साल मतलब लगे। तो 19 में उसका एचएसएस का फिर से हुआ था, तभी भी दिया था। तो इंटरव्यू कॉल आई थी, फाइनली नहीं हो पाया था। अब उसके बाद यूपीएससी के भी 2 बार मेंस लिखे हैं, 21 और 22 वाला, तो उसमें भी नहीं हो पाया। अब लास्ट में मतलब एचसीएस का हुआ है इस बार। एचसीएस क्लियर हो गया। आपको मतलब अपने आप पर पूरा आत्मविश्वास था, यार नौकरी है, इतना मैंने जब कर लिया है तो मैं इससे बेहतर भी कर लूंगी, शायद तभी आपने नौकरी छोड़ी होगी। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आत्मविश्वास भी कई बार डिग जाता है, मतलब जब इतने फेलियर्स लगातार होते रहे, बट फिर भी मुझे ये था कि करते रहना है। अब कुछ मतलब ऑप्शन नहीं दिख रहा तो करते रहना, तो करते ही रहना, बस करते रही। कितने घंटे पढ़ाई जरूरी है, क्या पढ़ाई करनी चाहिए? बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, कई बार फेलियर्स आते हैं, इंटरव्यू में आकर रह जाते हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए? आपका कुछ अनुभव बताइए। डिसिप्लिन के साथ आप दिन में 6-7 घंटे भी पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे, बट इस एग्ज़ाम की है कि भी कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि भी आप 2 दिन पढ़ रहे हो, 4 दिन पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो जाएगा अगर ऐसे डेली मतलब पढ़ते रहोगे। 5-6 घंटे भी बहुत है। अगर अभी यूपीएससी की तैयारी चल रही होगी? अभी तो थोड़ा मतलब ब्रेक ले रखा है, अभी तो नहीं, मतलब पर करूँगी अभी, इसके बाद फिर से स्टार्ट करना है। ज्वाइन करके आप करेंगे? कौन सी पोस्टिंग आपको मिली है? अभी पोस्टिंग नहीं, मतलब वो नहीं पता लगा अभी पोस्टिंग नहीं पता, पोस्ट भी नहीं पता? पोस्ट पता है बीडीपीओ। किस तरीके से आप नौकरी करेंगे क्या? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम अक्सर देखते हैं, भ्रष्टाचार से लेकर लेट लतीफ़ी तक हम देखते हैं, वो किस तरीके से आप दरकिनार करके अपनी एक जो मेहनत है उसको लेकर आएंगे ताकि आप आम पब्लिक के लिए काम आ सकें? जैसे कि मैं एक रूरल बैकग्राउंड से आती हूँ, तो थोड़ा मतलब जो वहाँ पे रूरल एरियाज़ में जो भी इशू है, इसमें मतलब काम भी मेनली वही है ब्लॉक डेवलपमेंट का। तो वही मतलब वो तो पर्टिकुलर डिपेंड करता है किस गांव में मतलब क्या इशू है, उस अकॉर्डिंग मतलब मैं कोशिश करूँगी कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। माताजी हैं हमारे साथ और माताजी से जान लेते हैं। आंटी जी, कितनी खुशी बेटी की इतनी अच्छी अचीवमेंट पर, उसने एक लक्ष्य हासिल कर लिया है लेकिन उसका जो फाइनल गोल है वो अभी बाकी है।
जो इच्छा वो करेगी पूरी अपनी ये, और तो यही है इसके साथ। आशीर्वाद दे दीजिए एक बार उससे। दे देगी। तो अब किस तरीके से काम में भी आपके हाथ बटाती है ये? नहीं, काम मतलब कभी कुछ ऐसा नहीं, घर का कुछ काम नहीं कराया मतलब। एक्चुअली यहाँ पे रहते ही नहीं, काफी टाइम से बाहर ही रह रहे हैं, तो मतलब कुछ कहाँ तैयारी की? यूट्यूब के थ्रू या दिल्ली आप कोचिंग वगैरह? कोचिंग ली थी दिल्ली में कोचिंग वगैरह यूपीएससी के लिए ली थी। यूपी। हाँ तो उसी से आपने एचसीएस मतलब का उसी के सिलेबस? मतलब अलग से कुछ एचसीएस के अलग से नहीं किया, जो यूपीएससी का जैसे अभी प्री के साथ साथ एचसीएस का हो गया, तो उसके बाद यूपीएससी का मेंस लिखा था, साथ ही 1 महीने बाद इसका था, तो अलग से कुछ नहीं किया। कितनी खुशी हुई आंटी जब पता चला कि रिजल्ट आ गया है, बेटी एचसीएस लग गई है? बहुत ज़्यादा हुई, थोड़ी सी कमी रहेगी या चलो कभी करेगी। कमी नहीं रही, वो बहुत अच्छा कर रही है, उसे पता है क्या कर। इसकी पढ़ाई के शेप टाइम ना पता है भी, चलो आगा करेगी और मेहनत कर लेगी। फोन बहुत आए होंगे रिश्तेदारों के? आया जी। रूबल, सोशल मीडिया से शायद आप दूर रहे होंगे, है ना? घर के फंक्शन, किसी रिश्तेदार की मामा के बेटे की शादी है या बेटी की शादी है, उसको भी शायद आपने थोड़ा सा छोड़ा होगा या आखिरी मोमेंट पे गए होंगे। इस तरीके की चीजें करनी पड़ती हैं शायद। मतलब जो सोशल ऑब्लिगेशंस है वो तो थोड़ी निभानी तो पड़ती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब सोशल मीडिया से तो दूर थी मैं, मतलब वो तो मुझे कभी वैसे भी वो नहीं करती, अट्रैक्ट नहीं करती ये चीजें। तो बाकी अपने फैमिली के जो भी मतलब फंक्शंस होते वो तो अटेंड कर ही लेती थी। एडवोकेट साहब हैं हमारे साथ, उनके पिताजी हैं। सर, कितनी खुशी, और आपने एक राह चुनी, एडवोकेट लॉ डिपार्टमेंट में आप गए, आपकी छोटी बेटी उसी डिपार्टमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है, बड़ी बेटी एचसीएस बन चुकी है, कितनी खुशी। ठीक है जी, बढ़िया है। मैं तो कहूँ सब ये बच्चे ऐसे मेहनत करके आगे आए, और लड़कियों को तो जरूरी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक घर से लड़की तो 2 घर को शिक्षा मिलती है जी, 2 घर बढ़िया चलाती है। क्या किस तरीके से आप लोगों ने सहयोग किया? बहुत मोमेंट ऐसे आए होंगे, शायद वो भी हार रही होगी या कमज़ोर पड़ रही होगी, तो वो मोमेंट आपके साथ उसने शेयर किए कि पापा थोड़ी सी दिक्कत आ रही है या थोड़ी सी परेशानी हो रही है? नहीं, उसको आई, हमारे को तो कोई परेशानी नहीं आई। हम तो उसके साथ थे सदा, जो चीज़ कही थी वो उसकी पूरी करे थे। उनकी छोटी बहन भी है हमारे साथ, अगर आप तो कोई ना, तमाम और लोग हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। कितनी खुशी। ये बहुत खुशी का विषय है हमारे शहर के लिए, पूरे देश के लिए, और ये आज हम ये समाज की बात नहीं करेंगे, ये पूरे हमारे शहर के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी बेटी ने आज इतना बड़ा काम किया है। और हम देखते भी आए हैं कि अंकल जी हमारे साथ कोर्ट में बैठते हैं, हमारे साथ बात मिलते रहते थे। जब गुड़िया का रिज़ल्ट आता था और कुछ 1-2 नंबर से कम रह जाते थे तो इतनी ही टेंशन ये भी लेते थे। तो मेहनत गुड़िया की है, लेकिन उसके साथ मेहनत इनके माँ बाप की भी है, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया और आज इस लक्ष्य को पूरा किया। तो सम्मान देने आए हैं आज अंकल जी? हाँ जी, रोड एम्प्लॉय एसोसिएशन हमारा परिवार बड़ा है अभी, जो हमारे रोड एम्प्लॉय एसोसिएशन है, तो हमारे राष्ट्रीय प्रधान सुरेश भांजी खड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैम, तो बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा जी। कितनी खुशी, आज सम्मान देने पहुंचे हैं, बेटी ने बहुत अच्छा। सर बहुत अच्छा किया बेटी ने कि एचसीएस का एग्ज़ाम क्रैक किया। इससे क्या होगा कि जो नए बच्चे हैं और बच्चे हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा कि जब ये बच्चा क्रैक कर सकता है हम भी क्रैक कर सकेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे करनाल शहर से ये बिटिया आगे निकल के आई है और बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, और बहुत खुशी की बात है सर ये हमारे लिए। क्या कुछ कहेंगे अंकल जी? बहुत अच्छी बात है, बेटी ने मेहनत की और वो मेहनत रंग लाई है, वो संघर्ष रंग लाया है। बच्चा जैसे परिवार में लालन पालन होता है बच्चे का, उस परिवार से बहुत कुछ संस्कार सीखता है बच्चा। बलबीर जी हमारे पुराने साथी हैं यूनिवर्सिटी टाइम के, और हमें इनसे भी ज़्यादा खुशी है इस बात की, इनके बच्चों ने अपने घर में रह करके अपने माता पिता से संस्कार सीख करके, एक लिमिटेशन रह के और इधर उधर की बातों की बजाय अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट किया और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन किया, और खुद आगे भी अभी और भी इनकी इच्छा है, इनकी छोटी बहन की भी और इनकी भी अभी और भी इच्छा है कि हम और भी मेहनत करेंगे और अपने माँ बाप का नाम और भी आगे रोशन करेंगे। और लड़कियों के लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण भी है ये, इनसे देख के और भी लड़कियां मोटिवेट होंगी और आगे समाज की सेवा करने के लिए अग्रसर हों। बलबीर जी, बाकी पेरेंट्स को एक संदेश जो आप देना चाहें कि किस तरीके से अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उसे आगे बढ़ाएं? उसको पढ़ाए जी, उसको जितनी फैसिलिटी माँ बाप दे सकते हैं बच्चों को देनी चाहिए। बच्चे देश का भविष्य है जी। कोई बाकी देश में नौकरी तो बहुत कम रहेगी, प्राइवेट में ज़्यादा चलेगी है जी।
लेकिन फिर भी कुछ अच्छा अगर करना चाहता है कोई भी बच्चा, करना चाहिए जी। मेन तो बच्चे की है, माँ बाप तो उसको सपोर्ट कर सकते हैं और करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो पेरेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि उनका बेटा, उनकी बेटी, हर कोई आगे बढ़े। और रूबल ने पूरे करनाल का नाम रोशन किया है और उन्होंने एचसीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया है। यूपीएससी उनका अभी एक लक्ष्य बाकी है, हालांकि उसकी तैयारी भी वो करती रहती हैं, उसके एग्ज़ाम भी उन्होंने दिए हैं। आप लोगों के लिए जो तमाम बच्चे एचसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए रूबल का एक आखिरी संदेश। रूबल, तमाम बच्चे हैं बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं पढ़ाई में, कई बार अच्छा करने का प्रयास कर रहे होते हैं, रिजल्ट नहीं आता जो वो चाहते हैं। शायद यूपीएससी में आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। क्या एक वहाँ पर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ पर कैसी एक एनर्जी की ज़रूरत होती है जिससे हम स्टेबल हो जाएं और हमें एक मन में ये विश्वास आ जाए यार कुछ नहीं, यहाँ नहीं हुआ तो अभी ज़िंदगी पड़ी है और मैं बहुत अच्छा करूँगा। लाइफ में अप्स एंड डाउन सबकी आते हैं, पर जब भी आपको ऐसा लगे कि अब आगे कुछ नहीं हो पा रहा, तो आप सिर्फ उस वजह को सोचो कि आपने शुरू क्यों की थी ये। जिस दिन आप उसको सोचोगे तो फिर से मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। तो दिल्ली का हाल, मतलब बहुत सारे बच्चे साथ के, उनका भी सिलेक्शन हुआ है कहीं? एचएस में तो मतलब पर्टिकुलर नहीं हुआ मेरे किसी भी फ्रेंड्स का, क्योंकि कोई दे भी नहीं रहा था। यूपीएससी के कर रहे हैं, मेनली यूपीएससी के मतलब दे रहे हैं, कुछ लोग मेंस दे रहे हैं, किसी का फाइनल हो भी रखा है। यूपीएससी वाले मेन लक्ष्य के आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है? आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका लक्ष्य बहुत जल्द पूरा होगा। अगली बार जब यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर आप अच्छा करेंगी, मेहनत आपकी रंग लाएगी और आप आईएएस बनकर करनाल शहर का नाम, करनाल ज़िले का नाम रोशन करेंगी। फ़िलहाल उनकी जो ये उपलब्धि है, एचसीएस का जो उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, उसके लिए तमाम परिवार को हार्दिक बधाई करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से। धन्यवाद।